ये है दिल्ली दर्पण। कौन है चाची 420? हैं? सब लोग जानते हैं भाई। निगम पार्षद बीजेपी का बना तो सबसे पहले यहाँ पे रेडी पट्टियां उठाई गई। दिल्ली नगर निगम उपचुनाव में अशोक विहार की झुग्गियां इस वक्त सबसे बड़ा चुनावी मोर्चा बन गई हैं। कल जहां दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता वजीरपुर की झुग्गियों में ताबड़तोड़ घोषणाएं कर गईं, वहीं आज एएपी सांसद संजय सिंह ने उसी इलाके में झुग्गी सम्मान सभा के मंच से भी बीजेपी के हर वादे पर सीधा अटैक कर दिया। सभा के बीच संजय सिंह ने रेखा गुप्ता के झुग्गियों के विकास के लिए 700 करोड़ के बजट, पक्के मकान जैसे वादों पर सवाल उठाए और उन्हें चाची 420 कहकर घेर लिया। अभी जो मुख्यमंत्री हैं चाची 420 अभी आके बता रहे हैं कि कह रहे हैं कि फार्म भर दो सब लोग, फार्म भर दो, फार्म भर दो, हम तुमको झुग्गी के बदले मकान दे देंगे। कह रही है ना, कह रहे। इनसे पूछना ना कि भाई 9 महीना से क्या कर रही थी तुम? 9 महीना से आपकी नानी जी ने मना किया था फार्म भरवाने के लिए, क्या बताओ हमको? अभी चुनाव आया है तो कह रहे हैं कि फार्म भरवा रहे हैं। चाची 420 9 महीने कहां थी, झुग्गी वालों पर बुलडोजर चलाया और अब चुनाव से पहले सपनों का फॉर्म बांट रही हैं। संजय सिंह ने पूरे देहाती अंदाज में बिहार और पूर्वांचल की शैली में जमकर बीजेपी पर तंज कसे। उन्होंने कहा कि आज देश की हर समस्या का इलाज झाड़ू है और ये झाड़ू भूत भगाने का भी काम करती है। अरे कूड़ा खत्म होता है झाड़ू से, झाड़ू से, झाड़ू से, झाड़ू चलानी पड़ेगी तो कूड़ा खत्म होगा। गांव की सफाई करनी है तो क्या चाहिए? दिल्ली की सफाई करनी है तो क्या चाहिए? देश की सफाई करनी है तो क्या चाहिए? और भाजपाइयों के दिमाग पे जो भूत सवार हो गया है तो भूत उतारने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? संजय सिंह ने केजरीवाल सरकार के काम को गिनाते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने केवल बुलडोजर चलाया है, अब तो बिहार में चुनाव जीतते ही बुलडोजर चला रही है। उन्होंने सीमा विकास गोयल को विजय बनाने की अपील करते हुए कहा कि बीजेपी के अहंकार को बाबा साहेब की शक्ति वोट से ही तोड़ा जा सकता है। अभी बिहार में देखो 10-10 हजार रुपए के लिए बुला दिया, जिस दिन जीत गए दूसरे दिन से बुलडोजर चल रहा है। इस वार्ड में बुलडोजर को अगर भगाना है, अपने मकान दुकान को बचाना है तो सीमा विकास गोयल को जिताना है। अरविंद केजरीवाल की बटन झाड़ू। ये अहंकार जो रेखा गुप्ता के मन में आ गया है, ये अहंकार जो मोदी के मन में आ गया है, ये अहंकार जो भारतीय जनता पार्टी के मन में आ गया है कि गरीब से वोट लेना है और गरीब के दुकान मकान पे बुलडोजर चलाना है, ये अहंकार 30 तारीख को तोड़ना है, तोड़ना है और तोड़ना है। पूर्व निगम पार्षद विकास गोयल ने भी याद दिलाया कि किस तरह वजीरपुर की झुग्गियों में रहने वालों को रोहिंग्या बताते हुए झुग्गियां तोड़ दी गई थी। उन्होंने कहा कि झुग्गियों के सम्मान की बात करने वालों ने ही उन्हें बदनाम किया और तोड़फोड़ की कार्रवाई की। निगम पार्षद बीजेपी का बना तो सबसे पहले यहाँ पे रेडी पट्टियां उठाई गई, याद है ना? हाथ उठा के बताओ, याद है नहीं है? उसके बाद लोकसभा का चुनाव हुआ, आपने उनका एमपी चुना, उसके 1 महीने के अंदर आपके शौचालय तोड़ दिए, याद है? उसके बाद अभी विधानसभा का चुनाव हुआ, चुनाव के 2 महीने के अंदर क्या किया? क्या किया? आपकी झुग्गियां तोड़ दी। और जब आपकी झुग्गियां टूटी, इनके सारे नेता फोन बंद करके बैठे थे, कोई यहां पर नहीं आया। संजय सिंह ने दिल्ली में नकली छठ घाट बनाने पर भी रेखा गुप्ता को घेरा।
ये लोग तो नकली घाट बनाने वाले लोग हैं। देखा था कि नहीं देखा था? देखा था ना, बिहार का चुनाव था, बोले मोदी जी छठी मनाएं, छठी मैया की पूजा करें। कहे कि नहीं कहे? छठ घाट बना दिया, नकली छठ घाट। हमारे प्रदेश अध्यक्ष गए सौरभ भारद्वाज, वहां दिखा दिए कि ये तो नकली छठ घाट है, मोदी जी पूजा करने के लिए नहीं आए, भाग गए। अरे जो लोग छठी मैया का नकली घाट बना सकते हैं, उनसे घटिया कोई इंसान नहीं हो सकता है। आप और बीजेपी दोनों ही अशोक विहार वार्ड के झुग्गी वोटरों को अपने पाले में लाने की सियासी रशाकशी में जुटी हैं। अब देखना है कि 30 नवंबर को झुग्गी वासी किसके पाले में वोट डालते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।